दोस्तों, आज का एपिसोड शुरुआत से ही जबरदस्त तनाव और भावनाओं से भरपूर नजर आता है। शादी का माहौल है, परिवार के सभी सदस्य और मेहमान एक ही जगह मौजूद हैं, लेकिन खुशियों के इस माहौल में अचानक ऐसी बहस शुरू हो जाती है जो देखते ही देखते पूरे समारोह का केंद्र बन जाती है। सबसे पहले एक बात सामने आती है, जहां दहेज को एक साधारण गिफ्ट बताकर पेश करने की कोशिश की जाती है, तभी सामने से खड़ी आवाज सुनाई देती है, जैसे आप बड़ी आसानी से इसे उनकी मर्जी और उनका गिफ्ट बताकर पेश कर रहे हैं। ये सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। माहौल पूरी तरह शांत हो जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होने वाला है। इसके बाद ध्रुव चावला सीधे डॉक्टर टंडन की तरफ देखते हुए अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। डॉक्टर टंडन, मुझे लगा था कि आप लोग अच्छे इंसान हैं। मुझे सच में यही विश्वास था कि आप अपने नाम और सम्मान के अनुसार ही व्यवहार करते होंगे। शायद इसी भरोसे की वजह से मैं आपके साथ निवेश करना चाहता था, लेकिन आज जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है उसने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। उनकी आवाज में निराशा साफ सुनाई देती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप लोग इतने घटिया और गिरे हुए काम का समर्थन कर सकते हैं। सच कहूं तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आ रहा है। मुझे अपने फैसले पर शर्म महसूस हो रही है कि मैं कभी आप लोगों के साथ बिजनेस करने के बारे में सोच रहा था। ध्रुव की यह बात सुनकर पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। परिवार के कई सदस्य असहज महसूस करने लगते हैं। तभी डॉक्टर टंडन गुस्से में जवाब देते हैं, जुबान संभाल कर बात कीजिए मिस्टर ध्रुव चावला। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। वह आगे कहते हैं, ये हमारे परिवार का मामला है, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। परिवार का एक और सदस्य आगे बढ़कर कहता है, आप आखिर होते कौन हैं हमारे निजी मामले में दखल देने वाले? जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस एंड शट अप। इतना सुनते ही ध्रुव बिना घबराए शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब देते हैं, सीरियसली डॉक्टर विश्वास, क्या आप सच में इसे सिर्फ परिवार का मामला मानते हैं? कुछ पल रुककर वह आगे कहते हैं, दहेज कोई पारिवारिक परंपरा या निजी फैसला नहीं है। यह कानून के अनुसार एक अपराध है। इसे परिवार का मामला कहकर सही नहीं ठहराया जा सकता। उनकी यह बात सुनते ही वहां मौजूद कई लोग सोच में पड़ जाते हैं। ध्रुव आगे कहते हैं, आप एक बहुत बड़े और सम्मानित सर्जन हैं। समाज आपको आदर्श मानता है, लेकिन क्या आपको एक बार भी यह महसूस नहीं हुआ कि दहेज जैसी प्रथा का समर्थन करना कितना गलत है? वह बिना आवाज ऊंची किए अपनी बात जारी रखते हैं। मुझे यह देखकर और भी हैरानी हो रही है कि अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं चुप रहूं। अगर मेरे सामने कोई गलत काम होगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। इसके लिए मुझे किसी का रिश्तेदार होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ध्रुव पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए सिर्फ एक ईमानदार सोच, सही नीयत और सच का साथ देने का साहस चाहिए। बस वही मेरे पास है। उनकी यह बात सुनकर पूरे माहौल में गहरी खामोशी छा जाती है। कोई तुरंत जवाब नहीं दे पाता। सभी लोग एक दूसरे के चेहरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहस अब सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं रह जाती, बल्कि सही और गलत की सोच पर आकर टिक जाती है। दूसरी ओर परिवार के सदस्य स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि मौजूद मेहमान भी पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे होते हैं। माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता है और हर किसी को आगे होने वाली बातचीत का इंतजार रहता है। यहीं पर एपिसोड एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या आरोपों का जवाब दिया जाएगा? क्या बातचीत से स्थिति संभलेगी या विवाद और गहरा जाएगा? इन सवालों के जवाब अगले घटनाक्रम में सामने आएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड रिकैप और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।